हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हमने डिस्कस किए। फर्स्ट जो हमने क्या किया था फैक्टराइजिंग, और सेकंड हमने किया था कंपेयरिंग स्क्वायर, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको टीच किया, राइट। अब जो सबसे फेवरेट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन के लिहाज से वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हर स्टूडेंट का जो है ये सबसे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। आपके पास इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, फार्मूला आपको याद हो और सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई किया और सॉल्यूशन सेट मालूम कर लिया। क्योंकि आपके पास फैक्टराइजिंग में भी टाइम कंज्यूमिंग है, कंप्यूटिंग स्क्वायर में भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो है उन 2 मेथड को जो है डिस्कस किया। तो एग्ज़ाम में तो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, कंप्यूटिंग स्क्वायर भी सिलेबस का हिस्सा है, फैक्टराइजिंग भी। तो आए अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है और वो क्या कहता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2a से। बेसिकली ये जो फार्मूला आया है ना, ये फार्मूला ड्राइव होकर आया है कंप्यूटिंग स्क्वायर के मदद से ही। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो आपके पास आया है, तो अगर आप इसको जो है ना, इस इक्वेशन को, ये अगर फार्मूला ड्राइव करना चाहें, ये फार्मूला, तो आप इस इक्वेशन की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो अगर इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर के तहत आप करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अभी जब हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर में कराया था ना, आपने देखा था स्क्वायर रूट निकल रहा था। तो अगर आप a को जो है सबसे डिवाइड कर दें, यानी कि a यहाँ x रखें, यहाँ c को ले जाएं, तो आप जब इसको ड्राइव करेंगे तो किसकी मदद से, कंप्लीट स्क्वायर की मदद से करेंगे, तो यही आपके पास फार्मूला आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू इसको फार्मूले को ड्राइव नहीं करना है। और इन केस अगर आपको एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ड्राइव करें, तो इसका सिंपल क्या है, आपने वो रूल्स अप्लाई करना है। कौन से? जो मैंने आपको जो है वो कंप्लीट स्क्वायर में बताए थे। अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ और उसको जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फार्मूले के तहत जो है करना है। वो लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन मैंने दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करें और इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से। क्यों कंपेयर करना पड़ेगा? कंपेयर इस वजह से करना है कि ये फार्मूला लगाना है, और इस फार्मूले को लगाने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए, a b c। तो इसमें a b c क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे? a x स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होने चाहिए। तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब क्या होगा, x के साथ क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ इसका a होता है, यहाँ एक्स के साथ क्या 1 है, b किसके साथ होता है, एक्स के साथ होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग ये लिखना पड़ेगा आपको, सही है, जो इसका प्रोसेस है। तो अब यहाँ क्या होगा, a क्या है, a जो है कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ x क्या है, स्क्वायर का ये है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, नज़र आ रहा है? नहीं। जब नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होता है, 1 तो है ना, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 का अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। नज़र नहीं आ रहा था, सब 1 है। अब मुझे बताइए b क्या होगा, b जो है x के साथ होता है, तो यहाँ x के साथ क्या है, 8 है। और किसका, प्लस का माइनस का, माइनस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो प्लस bx है ना, तो प्लस bx होता, अगर प्लस के साथ होता प्लस लेते, यहाँ किसके साथ है, ये माइनस के साथ है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा जो एक्स स्क्वायर होगा ना, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना रखना है हमें हर हालत में। अगर नहीं है तो आप उसको चेंजेस करके इक्वेशन को दूसरी जानिब ले जाके जो है वो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमेशा एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। b और c जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, क्लियर। अब c क्या है, c जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, प्लस का 15, क्योंकि प्लस लगाते नहीं है नंबर, हर नंबर जो है प्लस होता है अगर साइन नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, इसमें से a b c जो है वो फाइंड आउट कर लिए।
इस फार्मूले को अप्लाई करने का। नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं, वो इसमें थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, सही ना, वो बहुत ज़्यादा फरारी की स्पीड में जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं ये स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ तक लगा देते हैं, 4ac को गायब कर देते हैं, नहीं लगाते, यानी इतना लगा दिया। तो आप ये पूरे का पूरा लगाएं इस पर, तो इसमें जो है ना ये आपको जहन में रखना है, राइट। अब हमने वैल्यू को पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, माइनस का 8, तो माइनस पहले से बाहर है तो माइनस को इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर प्लस माइनस फार्मूले का b स्क्वायर, यानी कि माइनस का 8 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का a कितना है, a यहाँ पर कितना है 1 है, c कितना है 15, और यहाँ नीचे क्या आएगा, नीचे 2a, 2a का मतलब 2 और a कितना है 1। तो आपने क्या किया है, आपने सिंपली यहाँ पर इस स्टेप में जो फाइंड आउट की थी वैल्यूज़ उसको आपने प्लेस कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। अब करें माइनस माइनस दोनों आपस में उल्टा, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये प्लस माइनस फाइनल फार्मूले का माइनस 8 का स्क्वायर, ये किसका है स्क्वायर है, माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो जब भी याद रखें नेगेटिव वैल्यू हो और उस पर पावर इवन हो, इवन कैसे 2, 4, 6, तो हमेशा आंसर जो है क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो वैसे ही अगर देखें -8 मल्टीप्लाई बाय -8 स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, माइनस माइनस प्लस 8 का कितना हो जाएगा 64, तो ये आएगा माइनस का 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस का, फिर ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 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 करके कितना आएगा 54 से क्या 60 आ गया, और 2 1 जा 2 हो गया। अब देखें सिंप्लीफाई, ओनली सिंप्लीफिकेशन, a प्लस माइनस 64 में से 60 निकालें कितना आएगा 4, 2, 8 प्लस माइनस, ये है 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कैसे निकालेंगे इसको, 4 का स्क्वायर रूट 4 का मतलब क्या है, इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक पेयर बन गया, तो एक बाहर आ गया, तो क्या आ गया 2। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से दबाएं निकालें, तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा किस में होगा प्लस में, एक दफ़ा किस में होगा माइनस, तो इसको अपन लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस, तो x इज इक्वल टू 8 + 2 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 8 - 2 ओवर 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू 8 + 2 कितना हो गया 10 ओवर 2, और यहाँ क्या होगा 6 ओवर 2, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू यहाँ 3 आ गया। तो दो वैल्यू आ गई आपके पास। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट ये लास्ट में लिखा करें सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक वैल्यू कितनी होगी 5 और एक वैल्यू हो गई 3। अब जो वेरिएबल हैं और वेरिएबल की वैल्यू कोई भी इक्वेशन हो, चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, तो उसमें जो मौजूद वेरिएबल्स हैं उसकी जो आप वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाली, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर इन वैल्यूज़ को आप दोबारा से अगर जो है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि बोथ साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये वैल्यू अगर 1 बाय 1 रख के देखें और चेक करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, यानी कि बराबर आ रहे नहीं आ रहे बोथ साइड, तो वो आएंगे, तो उसका मतलब है इसके वो रूट ऑफ द इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक का जो है तरीक़ेकार है।